लव स्टोरी इंतजार। नम आंखें लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर से सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का। शहर की लड़कियां मरती थी लुक में, वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज बहुत उदास एक कंपनी के ऑफिस में पिछले 3-4 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या फ्री हो गए, क्या सर फ्री हो गए, जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। आज वह रिसेप्शनिस्ट से उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठे, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ कि रोहित रॉय इतना बड़ा आदमी नौकरी की बात सुन रहा है। क्या कुछ ऐसी रोहित रॉय की अपनी कंपनियां दिवालिया होने वाली थी और उसकी सारी उम्मीदें इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3-4 घंटे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। बॉस के तक जाने से पहले रोहित को यह तो पता चला कि इस कंपनी का मालिक कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर रोहित जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है कि तुम इस कंपनी की बॉस हो, यह हो ही नहीं सकता। जाओ, जाकर बॉस को बुलाओ। क्या मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। रितु, तुमको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है, मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी जबान से मेरा नाम मत लो। मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, रोहित ने जिल्लत भरी आवाज़ में बोला। रितु, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है, यह बदला है मुझे धोखा देने का। ऐसा धोखा, रोहित ने एक नम आंखों से कहा। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था। तुम्हारे बाप ने मुझे गंदा खून के हक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए सब। यह क्या कह रही हो रितु? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर छोड़कर अपनी ज़िंदगी के दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बसाने आती थी। मैंने 4 घंटे इंतज़ार किया। उस रात आंधी तूफान भी मुझे नहीं रोक सकते थे। उस तेज़ बारिश में 4 घंटे खड़े रहने, अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं यह शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी बेटी बहन को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जला कर गया और उसको कुछ भी नहीं पता। कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी, कैसे मेहनत मजदूरी कर मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद, उसकी गंदी प्यार से प्यार हो गया था। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में यह सब हुआ है? मैं तो आज से अपने बाप से शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ में क्या हुआ तुमको नहीं पता। जब मैं तुमसे मिलने जा रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक लिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है कि आज मैंने अपने पिता से बात नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा। रोहित इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल कर रितु को दिखाता है। यह सब देखकर रितु के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को उसने सब बड़ा दुश्मन समझ रही थी, यह सोचकर उसको पिछले 10 साल गुजारे थे, रोहित ने उसको धोखा दिया है। आज वह गुस्से का सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले रितु रोहित के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार थी, सीधी सी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। रोहित भी रितु से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। यह बात रोहित के पिता को पता चल जाती है। रोहित और रितु दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात रोहित के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। रितु के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकरें खाकर रितु आज बड़ी कंपनी की मालकिन बन बैठी है। वह रोहित की कंपनी में जब चाह तक मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए रितु वापस शहर आई थी, पर जब उसको रोहित के प्यार की सच्चाई का पता चला तो उसने गले लगाकर रोने लगी। रोहित रितु को लेकर गुस्से से अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। रोहित के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद रोहित ने अपने पिता को गुस्से से ही सही
हाथ जोड़कर रोहित से माफ़ी मांगते हैं और कहा, मुझे तो पता था कि एक ना एक दिन ज़रूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, पर एक बार यह ज़रूर जान लेना मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रोहित बोला। रितु कहती है कि मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी, आखिर मेरे घर जलाने की वजह क्या है। रोहित रोते हुए पिता से बोला, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मैंने पिता से तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक पंडित को दिखाई और उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि अगर शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों इन दोनों से भरोसा नहीं कर पाए। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं यह नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और रितु एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैं दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और तुमसे दोनों के बारे में वही बात कही। जिस दुख से मैं जी रहा हूँ वही दुख लोगों को ना मिले, इसलिए मैंने यह सब किया। पर क्या तुमको पता है रितु की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? वह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना पैसा लगाया? वह मैं हूँ। क्या आप? रितु के पैरों तले जमीन निकल गई। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर से तुम दोनों के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आज सबकी ज़िंदगी में सारे गुस्से और गलतफहमी का बोझ उतर गया। रितु और रोहित की कुंडली निदान करवाकर शादी कर दी और सब खुशी खुशी रहने लगे।